हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास शुरू करने से पहले हम कोरोना से बचाव के कुछ तरीकों के बारे में जान लेते हैं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर बिल्कुल ना जाएं और अगर जाना ज़रूरी भी हो तो मास्क लगाकर और सैनिटाइज़र लेकर जाएं। अपने हाथ साबुन से बार बार धोते रहें। छींकते समय अपने मुंह को ढककर रखें। आवश्यकता महसूस होने पर डॉक्टर के पास जाएं। 6 फीट की सामाजिक दूरी का पालन करें और घर में बार बार टच की जाने वाली चीज़ों को सैनिटाइज करते रहें। ठीक है बेटा, अब आज की क्लास शुरू करते हैं। बेटा, आज हम प्रकार और फुट्टे की मदद से कोणों की रचना कैसे करते हैं वो जानेंगे, यानी बिना डी की मदद से कैसे कोण बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम 60 डिग्री का कोण बनाएंगे, 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। इसके लिए आपको प्रकार और फुट्टे की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो आइए बनाते हैं। सिक्सटी डिग्री का कोण बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक लाइन खींचनी है, क्योंकि किसी भी कोण की 2 भुजाएं होती हैं। तो पहली भुजा जो है वो हम ड्रॉ कर लेंगे। अब प्रकार से इस भुजा के एक सिरे पर हम एक चाप लगाएंगे जो इस भुजा को टच करती हुई जाएगी। ठीक है बेटा, अब ये जो भुजा है इस चाप को यहाँ पर टच कर रही है, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे। जितना प्रकार खोला हुआ है उतना ही प्रकार खुला रहेगा। इस प्रकार को बदलना नहीं है। जैसे जब मैंने ये वाली चाप लगाई थी तो जितना प्रकार खुला है उतना ही प्रकार खुला रहेगा। और इस भुजा पर जहाँ चाप, पहली वाली चाप जहाँ टच कर रही है, वहाँ से इस पहली वाली चाप पर एक और चाप लगाएंगे। ठीक है, पॉइंट को मार्क कर देंगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ देंगे और आगे बढ़ा देंगे। तो ये जो हमारा कोण होगा ये होगा 60 डिग्री, 60 डिग्री का ये हमारा कोण है। इसको हम नाम दे देते हैं ABC, यानी एंगल ABC जो है, कोण ABC 60 डिग्री है। इसमें ध्यान ये देना है कि ये जो B बीच में आ रहा है यहीं पर कोण बना होना चाहिए, जो अल्फ़ाबेट बीच में आ रहा है। ठीक है, अब इस 60 डिग्री के कोण से हम और भी कई तरह के कोण बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम 60 डिग्री का ही कोण बनाएंगे। ये मैंने यहाँ बनाया हुआ है। कैसे बनाना है, पहले एक लाइन खींचनी है। ठीक है, और इस लाइन पर कंपास खोलकर, प्रकार खोलकर एक बड़ा सा चाप लगाना है, इतना बड़ा कि वो पहली वाली भुजा पे इंटरसेक्ट करे। तो पहली वाली भुजा पर जहाँ पर भी ये इंटरसेक्ट करेगा वहाँ से हम उतना ही प्रकार खुला रहेगा और पहले वाली चाप पे एक और चाप इंटरसेक्ट करा देंगे। अब ये जो हमारा कोण होगा, जो कि हम इस बिंदु और इस बिंदु को मिला के बनाएंगे, ये हमारा 60 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, ये जो कोण है ये 60 डिग्री का कोण है। अब अगर मैं 60 डिग्री का हाफ कर दूं, आधा कर दूं, तो कितना होगा, 30 डिग्री, 30 डिग्री होगा। तो इसका हाफ करने का तरीका भी बहुत आसान है। यहाँ से कितना ही प्रकार, कम से कम आधे से ज़्यादा, जो जितना ये चाप है इस कोण के अंदर, इस चाप का आधे से ज़्यादा जो है हम प्रकार खोलेंगे। तो ये आधे से ज़्यादा खोल दिया है और यहाँ एक चाप लगाएंगे और उतना ही प्रकार खुला रहेगा। और दूसरे वाले जहाँ पहले इंटरसेक्ट, जहाँ 60 डिग्री का कोण बन रहा है, वहाँ से भी
पहले वाले चाप को काटते हुए एक चाप लगाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ से एक चाप लगाया और यहाँ से भी एक चाप लगाया। ठीक है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से हमने चाप लगाया है और जहाँ ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में, वहाँ हमने डॉट से ज्वाइन कर दिया है। और इसको हम जब इससे जोड़ देंगे तो ये जो कोण बनेगा ये होगा 30 डिग्री, यानी यहाँ पे एंगल ABC जो है वो 30 डिग्री है। ठीक है, अब इसी 60 डिग्री के कोण से हम 120 डिग्री का कोण भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, 120 जो है वो 60 का डबल होता है, यानी अगर हम 60 डिग्री के कोण का डबल कर देते हैं तो हमारे पास 120 डिग्री का कोण एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो वही हम जैसे पहले यहाँ पे बनाया था 60 डिग्री का कोण, वैसे ही 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। एक लाइन खींचेंगे BC, उसके ऊपर प्रकार कितना भी खोलकर एक चाप लगाएंगे। जहाँ ये BC को इंटरसेक्ट कर रहा है उतना ही प्रकार खुला रहेगा और इसको काटते हुए एक और चाप लगाएंगे। ये हमारा 60 डिग्री का कोण है। अब हम अगर यहाँ से उतना ही, जितना कि यहाँ खुला हुआ था हमारा प्रकार, उतना ही खुला करके एक चाप यहाँ लगा दें, 60 डिग्री का जहाँ कोण बनता है वहां पे प्रकार रखकर, और एक चाप लगा दें पहले वाले चाप पर, और इस पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर दें B से, तो ये जो कोण बनेगा ये होगा 120 डिग्री। तो यानी यहाँ पर एंगल ABC जो है वो 120 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे हमने 60 डिग्री का डबल किया है। ये जो पहले वाला जो कोण था, जो पहली चाप से बना है, वो है 60 डिग्री और उसका डबल कर देंगे तो बन जाएगा 120। यहीं पर अगर ये जो 30 डिग्री का कोण है, अगर हम इसका हाफ कर दें तो 15 डिग्री का कोण बन जाएगा, क्योंकि 30 का आधा कितना होता है, 15, और हाफ करने का तरीका वही है, प्रकार खोलेंगे, कम से कम इस चाप का आधे से ज़्यादा प्रकार खोलना है। यानी यहाँ से इतना मैंने काफ़ी सारा प्रकार खोल दिया है और यहाँ पे एक चाप लगा दिया है। फिर यहाँ से 30 डिग्री की लाइन से भी एक दूसरा चाप लगा दिया है। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, जब इसको ज्वाइन करेंगे B से, तो जो एंगल हमें मिलेगा वो होगा 15 डिग्री। ये जो कोण है ये है 15 डिग्री, यानी अगर इसको नाम D दे दें तो एंगल DBC जो है वो 15 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हमने 60 डिग्री के कोण से कौन कौन से कोण बनाने सीखे, 30 डिग्री आधा करने पर, डबल करने पर 120 डिग्री मिलता है, और 30 का भी आधा करने पर 15 डिग्री एंगल हमें मिलेगा। ठीक है, यानी कि हमने 60 डिग्री के कोण से 30 डिग्री, 120 डिग्री और 15 डिग्री का कोण बनाना सीखा। ठीक है, अब हम 90 डिग्री का कोण बनाना सीखेंगे। 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए वही, पहले हम एक आर्म जो है, एक भुजा जो है कोण की, वो ड्रॉ कर लेंगे। ये भुजा ड्रॉ कर ली है, इसको नाम BC दे सकते हैं, और प्रकार कितना भी खोलकर हम एक आर्क लगाएंगे। जैसे हमने 60 डिग्री के केस में लगाया था। ठीक है, अब ये जहां इंटरसेक्ट कर रहा है वहां से हम एक आर्क लगाएंगे। ये हमारा 60 डिग्री एंगल है, जैसा कि हमने पहले सीखा है, और यहाँ से जब हम एक और आर्क लगा देंगे उतना ही कंपास खुला छोड़कर, तो ये 120 बन जाएगा। अब यहाँ से आधे से ज़्यादा प्रकार खुला होना चाहिए, चाहे उतना भी खुला छोड़ सकते हैं जितना पहले था,
और यहाँ ऊपर एक आर्क लगाएंगे। इस 120 वाली आर्क चाप से भी हम पहले वाली चाप को काटते हुए एक चाप लगाएंगे। जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों आर्क, उसको हम बी पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन करने पर जो हमें एंगल मिलेगा, जो कोण मिलेगा, वो होगा 90 डिग्री। इसको हम ए नाम दे देते हैं। तो एंगल ए बी सी जो है वो 90 डिग्री है। और यहाँ पे वही चीज़ ध्यान देनी है कि बीच में अगर बी है तो बी पॉइंट पर ही 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। अब इस 90 डिग्री के कोण से हम कई कोण बना सकते हैं, जैसे कि हमने 60 डिग्री के कोण से बनाए। 90 का अगर हम हाफ कर दें, आधा कर दें, तो 45 डिग्री का एंगल हमें मिल जाएगा। तो ये 90 डिग्री का एंगल मैंने बनाया हुआ है। कैसे बनाते हैं फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बीसी पहले एक लाइन खींचेंगे और यहाँ से एक चाप बनाएंगे। ये चाप बीसी को जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ से हम जितना पहले प्रकार खुला था उतना ही खुला छोड़कर इस पर एक काटते हुए चाप लगाएंगे। फिर उतना ही प्रकार खोलकर यहाँ से इसी को काटते हुए एक और चाप लगाएंगे। फिर जितना प्रकार खुला है उतना ही रहने देंगे और यहाँ से यहाँ एक चाप लगाई और इधर से भी एक चाप लगाई। ज्वाइन करने पे हमें मिला है ये 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब इसका हम हाफ करेंगे 90 का। हाफ करने का तरीका क्या है? हमेशा हाफ करने का तरीका यही रहेगा कि ये जो चाप है इसका आधे से ज़्यादा लेंथ का प्रकार खोलेंगे। ये मैंने खोल दिया आधे से ज़्यादा। और पहले यहाँ से एक चाप लगाएंगे और फिर यहाँ से पहले वाली चाप को काटते हुए एक चाप लगाएंगे। अब जैसे कि ये कट नहीं रही है तो पहले वाली चाप को मैंने और बड़ा कर दिया। अब ये जो पॉइंट है इसको बी से ज्वाइन कर देंगे। तो ये कौन सा एंगल मिलेगा हमें? 45 डिग्री, 90 का हाफ। इसको ए नाम दे देते हैं। एंगल ए बी सी जो है वो क्या है? 45 डिग्री। ठीक है, अब इसी 90 डिग्री के एंगल से हम 75 डिग्री का एंगल भी बना सकते हैं। देखो, ये जो है 60 है, ये वाली जो चाप है, और ये है 90। अब 60 और 90 का अगर हम हाफ कर दें, 60 और 90 के बीच में कितने डिग्रीज हैं? 30 डिग्रीज हैं। तो 30 का हाफ यानी 15 डिग्री। तो 60 में अगर 15 ऐड कर दिया जाए, 60 डिग्री में अगर 15 डिग्री ऐड कर दें तो क्या मिलेगा हमें? 75 डिग्री। तो इन दोनों का हाफ करने से ये जो चाप है जो 60 और 90 डिग्री के बीच में है, इस चाप का हाफ करने पे हमें 75 डिग्री का कोण मिलेगा। तो हम इसको बाइसेक्ट कर लेते हैं। बाइसेक्ट करने का तरीका जैसा कि यहाँ पे था, अगर हमें इस चाप को बाइसेक्ट करना है तो यहाँ और यहाँ से ये दो चाप लगेंगी। ऐसे ही अगर हमें इस चाप को बाइसेक्ट करना है तो यहाँ और यहाँ से इंटरसेक्टिंग चाप लगाएंगे हम। वही आधे से ज़्यादा प्रकार खोलना है तो मैंने ज़्यादा सही खोला है। और पहले यहाँ एक चाप लगाएंगे और फिर इधर से पहले वाली चाप को काटते हुए दूसरी चाप लगाएंगे। तो ये जो पॉइंट है ये (75 डिग्री होगा। ये ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू 75 डिग्री। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ 60 और 90 को जब बाइसेक्ट किया तो 75 डिग्री मिला, ऐसे ही हम 90 और 120 के बीच के पोर्शन को जब हम बाइसेक्ट करेंगे तो 90 + 15 हमें मिलेगा 105 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ
90 और 120, इसको हम बाइसेक्ट करेंगे तो जो हमें ये एंगल मिलेगा इसको हम PQR नाम दे देते हैं। ये जो हमें मिलेगा ये होगा 105 डिग्री, यानी एंगल PQR जो है वो 105 डिग्री है। तो 90 डिग्री के कोण से हमने कौन कौन से कोण बनाने सीखे। 90 का अगर हाफ करते हैं तो 45 डिग्री बनता है। 45 का भी अगर हाफ करेंगे तो 22.5 डिग्री हमें मिल जाएगा। 90 और 60 के बीच में जब हमने उसको बाइसेक्ट किया तो 75 डिग्री मिला। और ऐसे यहाँ 90 और 120 को जब बाइसेक्ट किया तो 105 डिग्री मिला है। ठीक है, तो इस तरीके से 60 और 90 डिग्री के एंगल से हम बहुत सारे कोण जो हैं वो प्रकार से बना सकते हैं। अब 45 का आधा करने पे हमें 22.5 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम 120 और 180 का आधा करेंगे तो 120 में 30 ऐड करने पर 150 डिग्री का कोण भी हमारा बन सकता है 120 और 180 का हाफ करने पर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय स्टूडेंट्स।